ओम गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब? भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन होता है। और इस व्रत में गणेश जी की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा होती है, क्योंकि दिन भर व्रत करने के बाद व्रत करने वाला मनुष्य रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में। संकष्टी चतुर्थी कब है, चंद्रोदय कब होगा और इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि, और अंत में मैं आपको सुनाऊंगी संकष्टी चतुर्थी की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही गणेश जी कृपा बरसाते हैं और सभी कार्य सफलतापूर्वक होते हैं। इस बार यानी कि सन 2023 में फागुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 फरवरी 2023 को सुबह 6:23 से होकर फागुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी तिथि का समापन 10 फरवरी 2023 को सुबह 7:58 पर होगा। ऐसे में फागुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी 9 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन यानी कि 9 फरवरी 2023 को चंद्रोदय का समय रात 9:25 पर है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ संकष्टी चतुर्थी पर पूजा कैसे करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान की सफाई करें और गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र पहनाएं, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, गणेश जी को तिलक लगाएं व पुष्प अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें और पूजन में हुई भूल चूक के लिए गणेश जी से क्षमा याचना करें। उसके बाद कथा अवश्य सुनें। और आइए अब जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर पूजा करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विधि विधान से पूजन किया जाता है और मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर हो जाती है और बहुत समय से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं और भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इससे संबंधित कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई 4 पौराणिक कथाएं। तो सबसे पहली पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव के साथ भगवान कार्तिकेय तथा भगवान गणेश जी भी वहां बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे और अगर करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा।
तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी और सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटी की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो हवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगे। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश चतुर्थी व्रत की तीसरी कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब से वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वह आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता ही कर रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रात तक खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए,
लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए वहां से निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। अब उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब वह किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के सारे काम संपन्न किए, ऐसे ही सबके काम सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। आइए मैं अब आपको सुनाती हूँ गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हुआ और यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और मेरे माता पिता यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा
और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भोले।